दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं जो लोग चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं अपने घर या घर के पास किसी मंदिर में अनाज से एक घर बनाते हैं और उस घर में एक चिड़ा और चिड़ी बैठाते हैं। कहानी सुनते हैं उनका घर बनाने का सपना पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो एक बार यह कहानी जरूर सुनें। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में 4 चिड़िया बहुत ही अच्छी सहेली थी। वे चारों कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक पूर्णिमा की बात, पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने कहा, चलो आज हम खिचड़ी बनाते हैं। सभी चिड़िया राजी हो गई। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक घी ले आई और एक नमक ले आई। चारों ने मिलकर खिचड़ी बना ली। उसके बाद कहने लगी, पहले हम स्नान कर लेते हैं, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे। सभी चिड़िया स्नान करने चली गई। स्नान करके पहले एक चिड़िया आई। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने बाकी चिड़ियों का इंतज़ार ना किया और खिचड़ी की भाप खा ली। उसके बाद दूसरी चिड़िया आई। उससे भी ना रहा गया, उसने पानी पी लिया। उसके बाद तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। जब चौथी आई तो उसने खुरचन खा ली। उसके बाद चारों चिड़िया मर गई। जिसने भाप खाया था उसने राजा के घर में उसकी बेटी बनकर जन्म लिया। जिसने पानी पिया था उसने कुम्हार के घर में जन्म लिया। जिसने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई थी वह एक हथनी बन गई। राजकुमारी के महल में कुम्हार की बेटी काम करने लगी और जो चिड़िया ब्राह्मण के घर में जन्म ली थी वो राजकुमारी की सहेली बन गई और जो हथनी थी वो राजा के महल में थी ही। चारों सहेलियां फिर से एक साथ हो गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का जब विवाह हुआ तो वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अपनी सहेलियों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और जो मेरी दासी है मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ चले। राजा ने दासी और उसकी सहेलियों को उसके साथ जाने को कहा। उसके बाद फिर से राजकुमारी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं उस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम ले जाओ। वह हथनी बैठी हुई थी। राजा के सैनिकों ने उसे बहुत उठाने की कोशिश की परंतु वह न उठी। सभी लोग परेशान हो गए। राजकुमारी ने जाकर हथनी के कान में पिछले जन्म की बातें कही। वह तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। यह देख राजकुमारी का पति कहने लगा, आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया जो कि यह उठकर खड़ी हो गई। राजकुमारी ने सारी बातें अपने पति को बता दी। वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग उसकी बात सुन लेते हैं। सभी यह कहने लगते हैं, अगर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनना, खिचड़ी खाना और खिचड़ी का दान करना इतना ही शुभ होता है तो हमें भी यह करना चाहिए। उसी के बाद से चिड़ा चिड़ी की यह कहानी सभी लोग सुनने लगे और जिन्हें अपने घर बनाने का सपना होता है वो तो ये कहानी ज़रूर सुनते हैं और उनका यह सपना भी पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।